हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवलर ब्लॉग। इस बार का ट्रैवल एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इस बार हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, ग्रुप टूर किया है। हर बार हम लोग अपना कैब बुक करते थे और ट्रैवलिंग करते थे, बट इस बार हम लोगों ने ग्रुप टूर किया है। और जिस जगह का टूर इस बार मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है मनाली। आप जानते हैं कि इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति एक बार मनाली जरूर जाना चाहता है। सच में बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली से अपना जो है ट्रैवलर पार्टनर को हायर किया था। वो उन्होंने वहाँ से पिक किया और फिर वो हमें अर्ली मॉर्निंग मनाली लेके गया। ये है हमारे मनाली का कॉटेज जहाँ पे हम रुके थे। व्यू आप देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना खूबसूरत है। इससे पहले हम लोग नैनीताल भी गए थे। नैनीताल भी बहुत अच्छी जगह है, बट मनाली इज़ बेस्ट। समर के लिए बहुत अच्छी जगह है। और जिस समय हम लोग गए हैं उस समय रोहतांग पास भी ओपन हो चुका है। इस समय घूमने का जो टाइम था हम लोग का वो बहुत अच्छा था। हम लोग जून में ट्रैवलिंग की, आप देख सकते हैं। तो कॉटेज में आराम करने के बाद हम अब आगे, ये हमारा गाइड है जिसको मैं बुला रही थी, बट वो कभी नहीं सुनता क्योंकि वो हमेशा परेशान रहता है। फिर हम लोग मॉल रोड की तरफ निकले। ये जो नैनीताल के मॉल रोड से बिल्कुल अलग था मनाली का मॉल रोड। अलग इसलिए था कि मुझे लग रहा था कि मे बी यहाँ पे शॉप्स ज़्यादा हैं और वैरायटी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे जो है फूल तोड़ना और जो है एप्पल को तोड़ना बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता है, उसका फ़ाइन पे करना पड़ता है। लेकिन जो है हमारा, क्योंकि जो गाइड है वो बहुत अच्छे थे, तो इसलिए उन्होंने आज हम लोग के हाथों में गुलाब का फूल दे दिया। और गुलाब का फूल सचमुच वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि आप कभी अगर मेरे किसी पार्टनर के हाथ में देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में आपने देखिए कि कितना खूबसूरत फूल है, बहुत ही घना, क्योंकि वहाँ की वादियाँ जो है ठंडी है, तो इसलिए वहाँ का फूल भी बिल्कुल अलग था, बहुत खूबसूरत था। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नकली है। तो धीरे धीरे हम लोग मॉल रोड से होते हुए एक अलग जगह पे पहुंचने वाले हैं। जगह का नाम जो है मैं आपको आगे बताती हूँ, वो एक टेम्पल है। तब तक आप देखिए रास्तों का व्यू कैसा है। और ये है वो जगह, मतलब हिडम्बा टेम्पल। जो भी मनाली आता है एक बार माँ हिडम्बा के दर्शन करने जरूर आता है। तो धीरे धीरे हम उनकी तरफ बढ़ रहे थे। काफ़ी ऊपर जाके था, तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी हम लोग को उसके लिए, पर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा था। धीरे धीरे हम टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के चलना पड़ रहा है। ये हमारे अंकित भैया हैं। ऐसे तो हमारे पास गाइड है, लेकिन ये हमें समय समय पर गाइडेंस देते हैं। ये बहुत अच्छा म्यूज़िक का, मतलब सॉरी, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, बहुत मज़ा आ रही थी इनको सुन के, बहुत ही अच्छा था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभी बीच में याक भी दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी, ये देखिए, ये है वाइट याक। हम लोग यहाँ पहुँचने में ही टाइम ज़्यादा हो गया था और यहाँ मॉल रोड में आते आते 4 बज गया था। फिर शाम को यहाँ बारिश भी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी से यहाँ पे घूमकर निकलना था।
ये यहाँ पे एक जो है बहुत अच्छी चीज़ ये थी, ये इतना प्यारा सा भेड़ था, मतलब इतना ज़्यादा। ये खरगोश है, आप बिलीव कर सकते हैं खरगोश है। मतलब हम लोग उसे देखकर रोक ही नहीं पाए। बहुत प्यारा भेड़ था, बहुत ज़्यादा प्यारा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट था कि बता नहीं सकते। फिर हम लोग उसके बाद जो है टेंपल में गए। ये ऊपर का व्यू है जो बहुत खूबसूरत था। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ। बहुत लंबी लाइन लगी थी, करीब 1 घंटा हम लोग लाइन में खड़े रहे, फिर जाके दर्शन हुआ था हम लोग को। फिर और ज़्यादा देर वहाँ पे मैं नहीं रह पाई थी, बिकॉज़ वहाँ पे बारिश होने लगी थी, तो हम लोग को जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। यहाँ का लेकिन व्यू सच में ऑसम था, और ऊपर नीचे इतना ज़्यादा घूमने के लिए। ये देखिए पप्पी कितना प्यारा था। फिर अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके थे उस जगह के लिए जिसके लिए हम स्पेशली मनाली आए थे। वो था रोहतांग पास। रोहतांग पास 15 मई के बाद ही ओपन होता है। सो अगर आपको कभी भी रोहतांग पास जाना है तो आप 15 मई के बाद ही यहाँ आइए। 15 मई से जून तक ओपन रहेगा। हम लास्ट जून में गए हैं और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। अगर आप उससे पहले कभी आते हैं तो आप सोलांग वैली जा सकते हैं, बट यहाँ पे एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है और जगह भी बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यू है। ये जो भी आपको पहाड़ पे दिखाई दे रहा है वो सब स्नो है, पर एक चीज़ है वहाँ पे कि ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो मेरे तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वहाँ पे। ये नीचे हम लोग रुके थे थोड़ा कुछ खाने के लिए, फिर हम आगे की तरफ गए। हमें बाइक राइड करना पड़ा। आप देख सकते हैं ये बाइक राइड मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, वो पास आएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये सब पूरा बर्फ़ है, वहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं था, सिर्फ बर्फ़ और मिट्टी थी पथरीली टाइप की। देख सकते हैं बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आया था। ये वहाँ का 0 पॉइंट है। एक्टिविटी बहुत सारी थी, लेकिन क्योंकि जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, सो मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाई वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि व्यू तो बहुत सुंदर था, लेकिन मैं जो है अपनी तबीयत की वजह से थोड़ा कम ही मस्ती कर पाई थी। तो आपसे मैं कहूँगी कि अगर सांस वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ तक मत ही जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर हम लोगों ने अपना कपल शूट किया, जो किसी भी कपल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर बहुत सारा मस्ती करने के बाद हम आगे के लिए निकलेंगे। हम लोगों ने एक ऐसी जगह चुनी थी जहाँ पे कोई भी और नहीं था, सो हम ही लोग थे। बाकी जो उधर जो इतनी भी जगह थी उसमें बहुत सारा भीड़ था। फिर चलने में तो बहुत ही मज़ा आ रही थी सच में। फिर हम मनाली को बाय बाय करके आगे की तरफ निकलेंगे। ये डे 3 है हमारा, जिसमें हम लोग खूब मस्ती करते हुए आगे कुल्लू के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग भी की थी, और उसका वीडियो मैं आपको अलग से दे दूँगी, बिकॉज़ जो है वो वीडियो बड़ा है, मैं चाहती हूँ आप अलग से देखें। यहाँ हम पैराग्लाइडिंग के लिए रुके थे, बट मौसम ख़राब होने की वजह से पैराग्लाइडिंग तो हमारी नहीं हो पाई, बट हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती करी। फिर हम लोग गए सॉल फैक्ट्री। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सॉल कैसे बनता है। यहाँ पे जितने भी एनिमल हैं उनके जो है बहुत ज़्यादा बाल है, तो यहाँ पे
धागा जो है बहुत आसानी से बन जाता होगा। बहुत सस्ती शॉल थी क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत, और 200-300 में बहुत अच्छी शॉल थी। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके जिसका नीचे का व्यू बहुत सुंदर था, सो मैं अपने सूट से खुद को रोक नहीं पाई। आपको मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर सा व्यू है, आप आगे देखिएगा। जहाँ पे मैंने मौसम को फील किया बहुत अच्छे से। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे पहाड़ पे घर बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये हम मेरे और उनकी फालतू की बातें, जो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता बाकी कपल क्या बात करते हैं, बट हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पहाड़ पे जो है वो कैसे घर कैसे बना है, लोग जो है यहाँ पे बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे। सच में आप जाएंगे तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा। आप व्यू देखिए। फिर हम आगे उस जगह के लिए निकल चुके हैं जो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट, जिस जगह पे मैं हमेशा से जाना चाहती थी। मैं धीरे धीरे आपको वहाँ की तरफ ले चलती हूँ। मुझे नहीं पता, शायद आपने धीरे धीरे मैं उस जगह की ओर बढ़ रही हूँ जहाँ पे मेरा बचपन से सपना था आने का। आपने बचपन में ड्राइंग बनाई होगी जहाँ पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, घर हो। चलिए मैं आपको बचपन हकीकत करके दिखाती हूँ। सच में बहुत खूबसूरत जगह है, ये देखिए। यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का व्यू मेरे तो आँखों में कैद हो गया है, और मैं चाहती हूँ आप इसे देखें और एक बार आप भी जा कर के इसे ज़रूर एंजॉय करें। तो हम आ चुके हैं अपने कैंप में। ये बाहर का व्यू है, तो ले चलते हैं आपको अपने कैंप की तरफ और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इस छोटे से कैंप में ये बेड है जिस पे 3 लोग भी आराम से सो सकते हैं। ये डीम लाइट और एक अटैच बाथरूम। उस बाथरूम में सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको पंखे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा। रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही थी। फिर हम शाम को ही वहाँ के मार्केट के पास गए और चले ले चलते हैं आपको। ये मार्केट देखिए आप कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने अपने वहाँ पे बालों में एक हेयर स्टाइल करवाई है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसे लगी। ये नाइट का व्यू है हमारा। वहाँ बॉन फायर भी था, बट जो है मैं उस टाइम वीडियो नहीं ले पाई, सो सॉरी। फिर अब दिखाती हूँ मैं आपको मॉर्निंग का व्यू। आप सिर्फ इसे देखिए मत, मैं नदी के पास जाऊँगी और आपको उसका वॉइस सुनाऊँगी। आप वॉइस सुनिए, कितनी शांति मिलती है। आप देख सकते हैं, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन करेगा कि आप यहीं रह जाएं। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट कराया और एक एक मूवमेंट वहाँ का हम लोगों ने एंजॉय किया है। सच में जी खूबसूरत व्यू आप भी देख रहे होंगे। मेरे तो आंखों में कैद हो गया और मैं चाहूँगी आप ज़रूर जाएं।
एक बार यहाँ का एक्सपीरियंस करें। अगर आपके पास टाइम है, आप 2-3 दिन वहाँ पे रह सकते हैं कैंप में, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा सच में। हमारे पास तो टाइम नहीं है, सो हम आज जो है यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज़ अब कुल्लू में जो कुछ भी आगे है वो हम लोग को आज ही एक्सप्लोर करना है। कैंप को बाय बाय बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं, बोलना ही पड़ेगा। बाय बाय कैंप। आप देख सकते हैं एक भी मूवमेंट लड़कियां छोड़ नहीं रही थी। जब तक हमारा सामान ऊपर नहीं गया, हम फोटो शूट कराते हुए ऊपर गए। और आप देख सकते हैं मैं आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ अकेले, कोई रोक लो वरना मैं पैदल ही चली जाऊंगी। चलिए, अब आ चुके हैं हम यहाँ के एक फेमस टेम्पल में, मणिकर्ण शिवा टेम्पल। और ये टेम्पल जो है एक बहुत ख़ास चीज़ है, ये है कि आपको पूरे कुल्लू में तो ठंडा पानी मिलता है, बस इस टेम्पल में एक जो है गर्म पानी का कुंड है, जहाँ की पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपको ऐसा माना जाता है कि आपके शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा मेरे को साइंटिफिक रीज़न तो लगता है, शायद मे भी कोई ज्वालामुखी होगी वहाँ पे, बट जो ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे जो हमारे जो नाग देवता थे, उनसे देवता जो हैं उनकी मड़ी मांगने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी मड़ी फेंक दी थी गुस्से में यहाँ पे। सो तब से यहाँ का पानी गर्म हो गया है। ये है वो पानी जिसको हम लोग नहा तो नहीं पाए थे, बट ऐसे जल का छिड़काव किया था, सच में बहुत गर्म था। यहाँ पे लोग चना को ऐसे पानी में उबालते हैं और फिर उसको खा के जाते हैं। ये हॉट केव है, यहाँ पे गर्म पत्थर है और इस पे अगर आप टच कराते हैं तो आपका जो है सही, सच में जो अगर कहीं दर्द हो बॉडी में तो वो पेन सही हो जाता है। फिर हम आगे के लिए निकल चुके हैं। वहाँ कई टनल भी बन चुके हैं। अब जब आप हो सकता है बहुत पहले गए हो तब टनल नहीं था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब ट्रैवलिंग आसान हो गया है क्योंकि बहुत टनल बन गया है। टनल से निकलकर ये आप एक व्यू देखिए, पहाड़ों के बीच नदी, बहुत सुंदर था। फिर हम लास्ट हमारा था ट्रैकिंग, तो हम लोगों ने ट्रैकिंग किया। एक एक व्यू, एक एक मूवमेंट बहुत ही मेमोरेबल था। तो लास्ट में मैं आपको अपने ग्रुप के सारे मेंबर से मिलवाऊंगी, जो हम लोग सब अलग अलग जगह से हैं, बट इन 4 दिनों में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे। लास्ट व्यू आप बहुत अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। ड्राइवर भैया, हेलो गौतम, ये मेरे हस्बैंड जी, इनका बाय बोलना बहुत जरूरी है ना। ये मेरे गाइड जी है। ये बहुत प्यारा लड़का है, बहुत प्यारा, बहुत फ्रेंडली। भर भर के फोटो लिया, भर भर के, इतनी परेशान हो गए भर भर के।